हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उदित कुमार, स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी एंड नॉर्मल न्यूमेरिकल की, एंड मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पे, जो आपको आगे के ओलंपियाड वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपको हेल्प करेंगे और आपके स्कूल्स एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए लास्ट में 5 मिनट में रिकैप कर देता हूं। लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में मैंने एक चीज ऐड नहीं करी थी, वो आप ऐड कर लेना। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट में बी निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। मतलब डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन मोशन की कंडीशन में जीरो भी नहीं हो सकता वो, और निगेटिव भी नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि हम इस एग्जाम आगे चल के जितने न्यूमेरिकल आएंगे वहां पे मैं और आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है सर, तो याद रखना if initial and final, if initial and final points are same, then displacement will be जीरो। ऑलवेज जब भी आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। क्लियर। ये इस पॉइंट को आपको हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके एनसीईआरटी याद करो, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें चैप्टर मोशन के नाम से था, उसी में एक ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है कि एक फार्मर में अभी आपको यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन भी दिखेगा, कुछ ही देर में मैं रीड भी करूंगा और क्वेश्चन आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे क्या बोला है, एक फार्मर है, ठीक, वो अपने फील्ड में, स्क्वायर फील्ड में चल रहा है। ये हमने स्क्वायर फील्ड बना ली, ये एक स्क्वायर फील्ड बना ली। ठीक है, स्क्वायर फील्ड में वो चल रहा है, ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, ये मैंने नेमिंग कर दी। बोला क्या है क्वेश्चन में कि हर एक साइड कितने, 10 मीटर की, हर एक साइड कितने की है, 10 मीटर की। बोला है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, साइकिल कंप्लीट मतलब होता है कि ए से चला वापस से ए पे आया, मींस वन साइकिल। ए से चला और ए पे ही वापस आ गया, मींस वन साइकिल। तो ए टू ए चलने में, मतलब ए से चला और वापस से ए पे आने में टाइम कितना लिया, 40 सेकेंड। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो वापस से बैक करके स्क्रीन को पॉज करिए और एक्सप्लेनेशन को सुनिए। देखिए ए से ए पे आने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। तो गिवन डाटा पहले लिखते हैं हम इसका। गिवन, मैं एक एक को डिटेल में लिख रहा हूं। वन साइकिल मींस ए टू ए में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। क्लियर। ए टू ए मतलब ए से चला ए पे वापस आया, मींस 40 सेकेंड उसने लिया। ठीक, और साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है 10 मीटर। क्लियर। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट in 2 minute 20 सेकेंड। क्लियर।
इन 2 मिनट 20 सेकेंड। चलिए एक बार देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप ट्राई करिए, आंसर आए कमेंट करिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है कि पहली चीज आप ध्यान दोगे कि हमें क्या निकालना है सर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो पहले मैं निकालने जाता हूं इसका डिस्टेंस। इसकी बात करेंगे डिस्टेंस। जब भी आपको कोई शेप वाले क्वेश्चन दिखे, शेप में सर्कल दिखे, स्क्वायर दिखे, रेक्टेंगल दिखे, मतलब कोई सिमेट्रिकल अगर शेप दिख रहा हो, तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस आपका होता है n इंटू पेरीमीटर, n इंटू पेरीमीटर ऑफ शेप, पेरीमीटर ऑफ शेप। अब इसका मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला बेटा आप लोग लिख लेना और इसे याद कर लेना, इसी का हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, और पेरीमीटर तो आप जो भी शेप होगा उसका पेरीमीटर लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या है यहां पे, पहले n इंटू पेरीमीटर, पहले हमें पता हो ये होना चाहिए 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने पिछली मैथ जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, वहां पे ये सब पढ़ा होगा कि एक आम अगर 5 रुपए का है तो 2 आम कितने का होगा, ठीक है। एक कॉपी अगर 10 रुपए की तो 10 कॉपी कितने की होगी। सेम वैसा ही हम फिनोमिना यहाँ पे भी, मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज यहां पे हम क्या लिखेंगे कि टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, 40 सेकेंड। क्लियर, क्लियर। देन नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन 2 मिनट 20 सेकेंड कितना होगा, नंबर ऑफ साइकिल। तो याद रखना, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लो, गिवन टाइम जो भी दिया हो आपको, गिवन टाइम जो जिसमें आपसे पूछा है, ठीक है, मतलब आस्क वाला कि कितने टाइम में जो साइकिल पूछा है, वो गिवन टाइम अगर आपको दिया हो और साइकिल टाइम आपको दिया हो, मतलब वन साइकिल में कितना टाइम लिया वो साइकिल आपको दिया हो, तो इन दोनों का रेशियो आप कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ साइकिल। तो गिवन टाइम कितना है बेटा, 2 मिनट 20 सेकेंड, आस्किंग में 2 मिनट 20 सेकेंड, और नंबर ऑफ साइकिल कितना में कर रहा है, 40 सेकेंड। अच्छा ये मिनट है, ये सेकेंड, ये सेकेंड। तो अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे बेटा, 120 सेकेंड। अच्छा सर लेकिन 20 सेकेंड एक्स्ट्रा भी तो है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में हो जाएंगे आपके 120 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड। कितने हो जाएंगे, 140 सेकेंड। चलिए 140 अपॉन में 40, 4 0 से 0 कट गया, इसे आप कट करें 3.5 साइकिल, कितना आ गया, 3.5 साइकिल। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ साइकिल कितना लगाया, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने साइकिल लगाया उसने, 3.5 साइकिल। फिर से देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ साइकिल पूछे गिवन टाइम में, तो हमेशा फॉर्मूला यूज करो, गिवन टाइम लिख दो। गिवन टाइम मतलब कौन सा टाइम, जो आस्क है, जो मतलब पूछा है आपसे कि इतने टाइम में मुझे बताओ साइकिल। सेकेंड, जो भी आपको दिया हुआ टाइम है साइकिल का टाइम, उसका डिवाइड मार दो, जो भी आपको आएगा वो आंसर। क्लियर। चलो आगे, अब हम बात करते हैं इसके, हमारा साइकिल निकल आया तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस की बात करें तो यहां से बेटा डिस्टेंस की बात करें तो देखो, अगर यहां पे बात करें डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हमने पहले ही लिख लिया था, क्या होता है फॉर्मूला,
एन इंटू पेरीमीटर, एन इंटू पेरीमीटर। अच्छा एन कितना था हमारा 3.5, पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है याद करो, लास्ट क्लास में आप पढ़ के आए हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 3.5 इंटू 4 इंटू साइड आपका हो जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में करोगे कितना हो जाएगा 35 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 0 लिखा, 4 3 जा 12, 40, 140 मीटर। कितना हो जाएगा 140 मीटर, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 140 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 140 मीटर। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले ये देखो कि वो फाइनली पहुंचा कहां पे। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम क्या देखेंगे, सर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मतलब ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ए को हम ए हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां से, इनिशियल पॉइंट। अब देखो ए इनिशियल पॉइंट था देखो 40 सेकंड जब किया आपने वह एक 40 सेकंड में मतलब यहां आया, 40 सेकंड खत्म, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, फिर चला अगले 40 सेकंड में वापस से ए पे आया, फिर चला अगले 140 सेकंड में किस पे आया 120 सेकंड में वापस ए पे आ गया। लेकिन हमारा टोटल कितना था 140 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो 2 मिनट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा 2 मिनट 20 सेकंड में। तो यहां पे अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल का। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे मैं कॉर्नर में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर उसने 40 सेकेंड में 1 साइकिल चली है, क्लियर, और अभी मैंने कुछ देर पहले क्या लिखा था, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। एक और पॉइंट याद रख लेना इसके बाद कि साइक्लिक, अगर कोई भी साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब पॉइंट जहां से चला वापस वहीं पे आ रहा है, जहां से चला वापस वहीं पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। तो 40 सेकंड में 1 साइकिल, तो अच्छा 140 सेकंड में सर 140 सेकंड में कितना होगा 3.5 जो हमने निकाला है 3.5। अच्छा 3.5 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 + 0.5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ, ये कंप्लीट साइकिल है 3 साइकिल, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, क्या 3 साइकिल मतलब 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, मतलब तीनों साइकिल तक ये जहां से चल रहा था वहीं पे वापस आ रहा था, मतलब वहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब बचा 0.5 मतलब हाफ साइकिल, मतलब अब 3 साइकिल आपने कंप्लीट किया, यहां से चले यहां पे जाके रुक गए, हाफ मतलब इस पूरे का हाफ, ये पूरा क्या है हाफ पार्ट, ये क्या है 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, मतलब ये इसका क्या हो गया हाफ, मतलब 0.5 में कहां पहुंचेगा बेटा सी पे, 0.5 में कहां पहुंचेगा सी पे। क्लियर हुई बात। सपोज करो आप एक रनिंग ट्रैक पे दौड़ रहे हो, किस पे दौड़ रहे हो रनिंग ट्रैक पे, 3 साइकिल आपने कंप्लीट करी, तो साइकिल कैसे मानते हो आप पूरी कंप्लीट कि जहां से हमने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग मतलब रनिंग स्टार्ट करी थी उस ट्रैक पे, वही पॉइंट पे अगर हम वापस आ रहे मीन्स 1 साइकिल, फिर दौड़े फिर वापस आए 2 साइकिल, फिर दौड़े फिर वापस आए 3 साइकिल, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ 0। क्यों, क्योंकि तीनों टाइम में आप कहां आ गए सेम पॉइंट पे। लेकिन लास्ट टाइम में जब आप दौड़ना स्टार्ट किया तो दौड़ते दौड़ते आप थक चुके होंगे, तो आप जाके हाफ ट्रैक पे जाके रुक गए, मतलब वो कितना हो गया 3.5, मतलब हाफ ट्रैक पे रुक गया, मतलब ए से चला और सी पे ये पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट आपका क्या बन गया फाइनल, ये वाला पॉइंट क्या बन गया फाइनल। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका हमारे पास कि सर ए और सी, जिनको यहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा वो पिछली वीडियो को पहले वॉच करें फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे आए। तो हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला था, जहां पे इनिशियल हो और जहां पे फाइनल हो उनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो भी लाइन बन सकती है वो लाइन ड्रॉ कर दो। तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी बन सकती है
ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी बन सकती है? ये। तो एक बात बताओ, यहां से ये 10 है, स्क्वायर है, तो ये भी 10 होगा। तो क्या आपको एक ये याद आया, एक ट्राइंगल, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में ए और सी क्या है आपका? हाइपोटेनियस। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। अब ये बेटा क्या बन गया? हाइपोटेनियस। क्या बन गया? हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। क्लियर? ये क्या बन गया? बेस। चलो फिर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा है क्या एक्चुअल में? ए सी। क्या है? ए सी। ये रहा ए सी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? 10। बेस कितना है? 10। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। कितना आ जाएगा? रूट में 200। अच्छा, रूट से बाहर निकालेंगे 200 को तो कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर। कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर 10√2 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। यहां पे देखो, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ध्यान से यहाँ पे जैसे 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, एक पॉइंट किधर चला जाएगा? उधर। कितना हो जाएगा? 14.14 मीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आपका आंसर आया है, क्या वो डिस्टेंस से ज्यादा है? क्या वो डिस्टेंस से ज्यादा है? डिस्टेंस तो हमारा कितना आया था? 140 मीटर। डिस्टेंस कितना आया था? 140। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14.14। यही चीज हमने लास्ट में पढ़ी थी कि अगर अगर बॉडी अपने डायरेक्शन को चेंज करती है तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट हम इसी पुराने वाले एनसीईआरटी का वापस से मैं एक क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन करूंगा। पुरानी हो चाहे नई, बेटा उसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए एनफ है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके टॉपिक्स हमारे अभी भी सिलेबस में है। तो जो भी न्यूमेरिकल उसमें था उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का दिख रहा होगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट है, लेकिन हमारे वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमारे वीडियो का सेकंड क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा। क्लियर? पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, पढ़ लिया? अब इसे आराम से लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है। यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइज नंबर 2। अब क्या है यहाँ पे कि एक एथलीट है। क्या है? एक एथलीट क्या कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? घूम रहा है, मतलब रनिंग कर रहा है। एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? रन कर रहा है, दौड़ रहा है। तो एक सर्कुलर ट्रैक पे जब वो रन कर रहा है, यहां पे बनाया हमने एक सर्कुलर ट्रैक। ये बनाया हमने एक सर्कुलर ट्रैक। अब ये सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, जिसका डायामीटर बेटा दिया हुआ है कितना? 200 मीटर। कितना दिया है? 200 मीटर। क्लियर? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे वो क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। चलो भाई, ट्रैक जैसा दिखना चाहिए तो एक और सर्कल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक, ये ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है? वो रनिंग कर रहा है। अब बोला क्या है कि मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा ए अभी भी हम इनिशियल मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला क्या है कि पहली चीज गिवन क्या दी हुई है कि ए टू ए मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकंड। अगेन कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकंड। मतलब एथलीट कंप्लीट करने के लिए, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकंड। तो ए टू ए आने में अभी भी कितना ले रहा है? 40 सेकंड। ए टू ए मतलब वन साइकिल। ए टू ए मतलब वन साइकिल में कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकंड। तो आप मुझे बता दो, पूछा क्या है
डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और क्वेश्चन लिखिए, उससे ध्यान से मेरे साथ साथ जो भी डाटा लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहिए। डिस्टेंस आपका क्या है पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, लेकिन कितने रिक्वायरमेंट टाइम कितनी है, कितने टाइम में पूछा है आपसे, इन 2 मिनट 20 सेकेंड में आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए अब इसे मैं थोड़े दूसरे मेथड से आपको करके बताता हूं, दोनों मेथड से, जिससे आपको इजी लगे वो पिक करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब यहां पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला काम है हमारा डिस्टेंस, पहला काम करो डिस्टेंस निकालने का। तो डिस्टेंस निकालो, यहां पे डिस्टेंस बराबर मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू पेरीमीटर। जब भी शेप वाले क्वेश्चन आए आपको हमेशा यही लिखना है n इंटू पेरीमीटर। n मतलब नंबर ऑफ साइकिल। चलो भाई नंबर ऑफ साइकिल, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, बताओ फटाफट। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई, पेरीमीटर सॉरी यहां पे सर्कल आ गया तो पेरीमीटर की जगह हम क्या ले लेंगे, सरकमफेरेंस। सर्कल के लिए सरकमफेरेंस, ठीक है। क्यों सरकमफेरेंस लिया जाता है, क्योंकि जब आप सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ोगे तो एक इसके लाइन, एक पाथ को फॉलो करते हुए जाओगे। इस कॉर्नर के पाथ को जब आप फॉलो करोगे तो ये क्या होता है, इसका सरकमफेरेंस। याद करो मेंसुरेशन चैप्टर, जैसे जहां पे आप एरिया वॉल्यूम निकालते थे 8th क्लास में, तो आपसे बोलता था कि अगर एक फार्मर है या एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, अपने फील्ड की फेंसिंग कर दे रहा है या अपने फील्ड पे घूम रहा है, उसके कॉर्नर्स पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो आप क्या करते थे, बार बार सरकमफेरेंस का यूज करते थे सर्कल में। तो सरकमफेरेंस आप यहां पे लगाओगे तो सरकमफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r। कितना हो जाएगा 2 पाई r। रेक्टेंगल, स्क्वायर अगर आपको मिले तो पेरीमीटर, और सर्कल मिले तो आपको क्या लगाना है, सरकमफेरेंस। चलो n की वैल्यू हमें नहीं पता। अब n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था कि आपको जो दिया हो आस्किंग टाइम कितने में 2 मिनट 20 सेकेंड में, तो आस्किंग टाइम को आप लिख दो ऊपर, ये रहा आस्किंग टाइम, अपॉन में जो आपका साइकिलिंग टाइम दिया है, मतलब जो साइकिल टाइम है एक साइकिल कंप्लीट करने में A to A में कितना ले रहा है 40 सेकेंड। मतलब A से चला वापस से A पे आया, मतलब कितना ले रहा है 40 सेकेंड। तो चलो भाई आस्किंग टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकेंड, और हमने इसे कन्वर्ट कर चुके हैं पहले ही। तो साइकिल टाइम के लिए क्या हो जाएगा ये 40, 2 मिनट 20 सेकेंड को हमने लास्ट वीडियो में अभी कन्वर्ट किया था, कितना था ये 140/40। तो 0 से 0 कट गया, कितना आया 3.5 साइकिल अगेन। कितना आया 3.5 साइकिल अगेन। चलो एक और तरीका बता रहा हूं, अगर आप ये ना कर पाओ तो याद करो 2 मिनट 20 सेकेंड है कितना बेटा 140 सेकेंड है सर, ठीक है। 140 सेकेंड को मैं ब्रेक करूं तो 40 + 40 + 40 + 20। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 सेकेंड में 1 साइकिल, 40 सेकेंड में 1 साइकिल, अगले 40 सेकेंड में 1 साइकिल, अगले 40 सेकेंड में 1 साइकिल। लेकिन ये क्या है 20 मतलब हाफ है, तो साइकिल भी कितना चलेगा हाफ। देखो ध्यान से कितना आ गया 3.5 साइकिल। जो भी तरीका आपको समझ में आए वो आप पिक कर सकते हैं। चलिए आगे, क्लियर हुआ। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू सरकमफेरेंस। n कितना आया हमारा 3.5, सरकमफेरेंस कितना है 2 इंटू 22/7। 22/7 को न लेके मैं 3.14 ले रहा हूं। और r, अब एक बात बताओ, डायामीटर अगर 200 दिया है, डायामीटर अगर 200 दिया है तो रेडियस कितना होता है बेटा, डायामीटर का हाफ, मतलब 200/2 कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब मैंने 22/7 इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमारा 100 आने वाला है, जिससे ये पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और हमारा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 3.5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा 314।
तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 8, 7 1 जा 9 और 7 3 जा 21, 2198 मीटर। अब पॉइंट में अगर कुछ आपको आगे पीछे एनसीईआरटी में लिखा हो 2200 मीटर, तो हो सकता है उसने 22/7 का यूज किया हो। क्लियर? तो दोनों आंसर आपके सही होंगे, चाहे ये आप लिखो चाहे 22/7 करके सॉल्व करो, दोनों आंसर आपके क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं यहाँ पे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब अगेन यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैंने लिखा है तो यहीं पे हम यूज कर लेते हैं इसका। देखो 140 सेकंड को, तो 140 सेकंड में मेरी रिक्वायरमेंट है, तो 40 सेकंड में कितना साइकिल चला? 1 साइकिल। सर डिस्प्लेसमेंट 0। 40 सेकंड, अगले 40 सेकंड में भी कितना चला? 1 साइकिल, डिस्प्लेसमेंट 0। अगले 40 सेकंड में भी 1 साइकिल चला, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब 3 साइकिल तो 3 साइकिल तक तो इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, 0। लेकिन एक्चुअल में साइकिल कितनी है? 3.5। कितनी है? 3.5। तो अगला जो लास्ट वाला है 0.5 साइकिल जो चला है, मतलब हाफ साइकिल जो चला, उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो चलो भाई, हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? सर्कल का यहां से चलेगा और यहां जाके रुक जाएगा, यही है हाफ, यही है बेटा हाफ। तो चलो डिस्प्लेसमेंट, जब भी सर्कल में आपको कभी हाफ साइकिल की बात करें या हाफ साइकिल पे डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा हो, जब भी हाफ साइकिल पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, डायरेक्ट आप याद करो 2r, डायरेक्ट याद करो 2r। कैसे सर पता चलेगा? वो तो टाइम दिया रहेगा आपको, नंबर ऑफ साइकिल आप निकालोगे। जैसे 3.5 आया तो हाफ पे निकालना है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0। 5.5 आया तो 5 साइकिल को छोड़ दो, 0.5 के लिए निकाल लो, मतलब हाफ साइकिल वो भी हो गया। मतलब जब भी आपको n.5 में आपको साइकिल दिखे, तब तक आपको 2r लगाना है। अभी मैं इसके फॉर्मूले शॉर्टकट में भी लिखवा दूंगा, जिससे आपको डायरेक्ट याद रहे और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू r की वैल्यू कितनी होता? 100। कितना आ गया? 200 मीटर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट आंसर, यहां पे आपका ये आंसर। क्लियर हुई बात? देख लीजिए एक बार अच्छे से वापस से। डिस्टेंस के लिए हमें क्या यूज करना है? जब भी सर्कल आए तो n इंटू सर्कमफेरेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए जब भी n.5 मतलब 0.5 वाला साइकिल मिले, तब तक आपको क्या यूज करना है? 2r। क्या यूज करना है? 2r। क्लियर? चलो अब मैं इनके कुछ आपको लिखवा देता हूँ शेप और उसके फॉर्मूले, ताकि आप अगले जो क्वेश्चंस आपको मिले कभी, बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हो सकता है आप ओलंपियाड वगैरह दो तो आप भूलो नहीं इतने लंबे प्रोसेस, क्योंकि वहां पे टाइम आपके पास कम होता है। तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ डाटा आपको याद रखना जरूरी है बेटा। और फिजिक्स में अगर आपको डाटा याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले बात कर लेता हूं मैं स्क्वायर रेक्टेंगल। ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ठीक है? 2 शेप मैंने बनाए। जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें बेटा, ए बी सी एंड डी, ठीक है? यहां भी बात करेगा ए बी सी एंड डी। जब भी ऐसी कोई बात करे कि आपको नंबर ऑफ साइकिल दिया हो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे, डायरेक्ट देखो, डिस्टेंस जब भी निकालना होगा, इनके लिए आपको क्या लगाना है? n इंटू पेरीमीटर, n इंटू पेरीमीटर। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना अगर हो आपको, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए इफ नंबर ऑफ साइकिल आपको दिया हो, नंबर ऑफ साइकिल अगर आपको n.5 में दिया हो, n.5 का मतलब क्या होता है? n.5 का मतलब क्या होता है सर? n.5 मतलब n मतलब नंबर, n मतलब नंबर, और वहां से अगर n.5 को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ थोड़ा सा, n.5 का मतलब है 1.5, 2.5, 3.5,
ऐसे नंबर ऑफ सो मैंने इनफाइनाइट तक चले जाओ, जब तक आपको 0.5 में मिलेगा, जब तक आपको 0.5 में साइकिल मिलेगा तब तक आपको डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तो याद रखना उसमें आपको फॉर्मूला लगेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऑल टाइम। अगर 0.5 में है तो क्लियर, ठीक है। चलो हाइपोटेनियस आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बात आएगी कि सर मान लो ए से बी पे जाकर रुक गया, तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है और आपका इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो पाथ है वो एक ही रह जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। सी पे रुका तुरंत आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। डी पे रुकेगा तो बेटा डी और ए के बीच में देखोगे तो सेम आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो 0.5 में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है और डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुई बात, चलिए आगे, ठीक है। चलो अब सर्कल में बात करते हैं, ठीक है। सर्कल में अब सर्कल की बात करें तो देखो सर्कल में अगर हम बात करते हैं तो बेटा सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, सर्कल के आपके कई केसेस बन सकते हैं, कोई भी कहीं से भी केसेस आपको दे सकता है। पहला केस सुनो, पहला केस है कि जब भी आपको, पहली बात तो डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखना डिस्टेंस इक्वल टू n इंटू सर्कमफेरेंस, n इंटू सर्कमफेरेंस। अब n इंटू सर्कमफेरेंस को हमेशा याद रखना, जितने साइकिल पे आपको बोले, अगर कंप्लीट साइकिल पे आ रहा है तो n इंटू 2 पाई आर, नंबर ऑफ साइकिल जो भी हो लगा सकते हैं। लेकिन अगर n.5, इफ नंबर ऑफ साइकिल जो है इसमें भी अगर n.5 हो, नंबर ऑफ साइकिल जो हो वो आपका n.5 अगर हो, n.5 हो तो आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लगाना है सर्कल के लिए, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट यूज करना है 2r। क्या यूज करना है, 2r। ऑलवेज जब भी n.5 की बात करेगा तो ऑलवेज किसका यूज करना है, 2r, ठीक है। लेकिन अब बात होती है क्वाड्रेंट की। किसकी बात होती है, क्वाड्रेंट मतलब देखो ये रहा आपके पास 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों क्वाड्रेंट को मिला के क्या बनता है, एक कंप्लीट सर्कल। चारों क्वाड्रेंट को मिला के क्या बनता है, एक कंप्लीट सर्कल। तो जब भी आपसे ये पूछे, ठीक है, याद रखना यहां पे सेकेंड, इसमें ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस। अगर जैसे मान लो मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट in one quadrant, one quarter में आपसे अगर ये पूछ ले, ठीक है, 1 क्वार्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 1 क्वार्टर मतलब यहां से चलेगा यहां पे, 1 क्वार्टर मतलब यहां से चला यहां, 1 क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे भी आपसे क्वार्टर की बात करें। अब 1 क्वार्टर मतलब ए से चला बी पे जाके रुक गया। ये जो आपको पाथ दिख रहा है ना बेटा, ये दिस इज कॉल्ड 1 क्वार्टर, दिस इज कॉल्ड 1 क्वार्टर, ठीक है। 1 क्वार्टर मतलब 1 से ए से लेके बी, ठीक है। अब 1 क्वार्टर के लिए जब भी बोलेगा तो डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, n इंटू, अब एक बार बताओ, 1 क्वार्टर मतलब
1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4, इन चारों को जब मिलाएंगे तब बनता है 2πr। क्या बनता है? 2πr। तो हमें 1 का पूछा है तो हम क्या कर देंगे, 2πr/4। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू πr/2। क्या आ जाएगा? πr/2। ये डिस्टेंस था। और क्वार्टर आपका कोई सा हो, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, इनमें से कुछ भी आपसे पूछे तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज आपको एक ही तरीके निकालनी है। कैसे सर? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे? देखो इसको भी समझा रहा हूं मैं कैसे। सपोज करो ए से बी पे गया, ए से बी पे गया 1 क्वार्टर में। अब मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट बता दो मुझे, तो बोलोगे ये आर से था, ये भी आर था। तो यहां से ध्यान से देखो, यहां पे यही तो है शॉर्टेस्ट पाथ, यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला आप ये लगा लो, और डायरेक्ट अगर आप याद कर सको तो ये लिख लो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर मतलब r√2 मीटर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। तो ये आप प्रिंट आउट कर लो। ये बेटा आपको याद रखना है, जब तक आप इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी हैबिट नहीं होगी और आपको बार बार ये परेशान करेंगे। तो ये मैंने आपको सबसे सिंपल फॉर्मूले दे दिए आपको डायरेक्ट, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े कहां से कहां जाएगा। जब भी क्वार्टर की बात करेगा डिस्प्लेसमेंट r√2 होगा। और किस क्वार्टर में जा रहा है, अगर 1 में है तो 2πr/4, 2 में है तो कितना हो जाएगा, πr/4 प्लस πr/4 कितना हो जाएगा वो, 2πr/4 मतलब πr/2। 3 में जाएगा तो πr/4 πr/4 πr/4, 3 बार πr/4 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3πr/4। तो मैं एक तरीके से लिख दे रहा हूं, 1 क्वार्टर के लिए 1 क्वार्टर पे आपका आ जाएगा πr/2। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 2 क्वार्टर के लिए आ जाएगा आपका कितना, πr/4 प्लस πr/4, यही हो जाएगा πr/4 प्लस πr/4, 2 क्वार्टर। अब 2 क्वार्टर मतलब डायरेक्ट कहां आ गया, बताओ ध्यान से, डायरेक्ट कहां आ गया, सॉरी 1 क्वार्टर के लिए πr/2, सेकंड क्वार्टर के लिए भी πr/2, कितना आ गया बताओ, डायरेक्ट πr। अच्छा 3 क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा, 3 क्वार्टर के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं 3πr/2, और फाइनल फोर्थ के लिए चारों के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2πr। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वार्टर के लिए πr/2, सेकंड के लिए πr/2, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया πr, थर्ड के लिए 3πr। ये डिस्टेंस के लिए यूज करोगे, किसके लिए यूज करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए। जब आपसे पूछा जाए कितने क्वार्टर में, तो n की वैल्यू वही लगानी है सामने, n की वैल्यू आपको सामने लगानी है, फिर इन्हें वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। आपसे जब भी पूछा जाएगा क्वार्टर में तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपकी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसके जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा के यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को खत्म करता हूँ। उसके बाद जो इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो क्वेश्चन ना आए प्रोवाइड कराने के बाद उसे आप कमेंट में कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत वहीं पे दे दूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स में अब हम बात करते हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। क्या नाम है, एक्सप्लोरेशन। उसमें पॉज एंड पॉन्डर में आप जाओगे
जब आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे वहीं पे एक पॉज एंड पॉन्डर मिलेगा, फर्स्ट पॉज एंड पॉन्डर। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि एक एथलीट है, जनरली मैं टॉक कर दे रहा हूं इस पे आप क्वेश्चन नहीं लेंगे, वो थ्योरी क्वेश्चन है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप एक बार उसे वहां अपने बुक में देखिएगा जरूर। पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन है कि एक एथलीट है, वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, अपनी जगह से आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे गया पीछे आ गया, आगे गया पीछे, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? मतलब ए पे था, बी पे गया, बी पे था, ए पे आया, मतलब एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, एक बार इधर गया, फिर एक बार इधर आया। तो एक बार बताओ, फाइनली अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर एथलीट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बट डिस्टेंस नेवर भी जीरो, वो जितना पाथ चलेगा सब ऐड करते हुए हम चले जाएंगे। चलिए अब हमारे एक्सप्लोरेशन का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और हमारा यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, आप नंबरिंग देख लेना। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, पहले आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर? पढ़ लिया? चलो अब देखो क्या बोला है कि एक वहां पे क्या है, एक बॉय है, उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, अपने घर से शॉप पे जा रहे हैं। तो मान लो उनका घर कहाँ है, यहाँ पे, ये उनका घर है ए पॉइंट पे। कहाँ पे? ए पॉइंट पे उनका घर है, और बी पॉइंट पे ये रही शॉप, ये रही बी पॉइंट पे शॉप। क्लियर? अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो दी है 250 मीटर। कितनी दी है? 250 मीटर। चलो भाई, क्या बोला है कि पहले बार में जब पिताजी शॉप पे गए, तो पहले बार का मैं साइकिल ऐसा बना रहा हूं, पहली बार जब पिताजी गए, ये 1, कितना? ये 1। पहली बार जब पिताजी गए वहां पे शॉप पे गए, तो वो क्या हो गए, प्लास्टिक बैग लेना भूल गए, मतलब कैरी बैग लेना भूल गए। तो वहां से कैरी बैग लेना भूल गए, तो वहां से वापस से कहाँ आए? घर। वापस से कहाँ आए? घर। तो ये रहा दूसरा पाथ उनका। फिर घर से क्या हुए, वापस गए कहाँ? दुकान पे, और सामान लिया, ग्रोसरी का सामान लिया, और वापस कहाँ आ गए? घर। ये 4 पाथ, 1 2 3 4, 4 पाथ चले। तो यहां पे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है। चलो अब तो बच्चे पढ़ चुके हो आराम से। क्लियर? अब एक बात बताओ, डिस्टेंस की बात छोड़ो, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। पहले पाथ में अंकल जी कहां गए? दुकान पे। दूसरे में दुकान से वापस आए, तीसरे में वापस दुकान पे गए, चौथे में दुकान से फिर घर आ गए। तो अच्छा ए क्या है बेटा? ए है इनिशियल पॉइंट सर। क्या है? इनिशियल पॉइंट। एंड बी क्या है बेटा? फाइनल पॉइंट। बी क्या है? फाइनल पॉइंट। अब एक बात बताओ, अंकल जी गए, दुकान पे गए, वापस आए, फिर दुकान पे गए, फिर वापस आए सामान लेके, एक्चुअल में जहां से वो चले थे वापस वहीं पे आ गए। मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलेंगे? सिंस हियर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स are same, then displacement will be zero, displacement will be zero। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? 0 मीटर आंसर। क्या हो जाएगा? 0 मीटर आंसर। अब डिस्टेंस की बात कर लो बेटा। अब डिस्टेंस क्या बोलता है सर? टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस क्या बोलता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तो टोटल पाथ कितना? ये पहले पाथ पे गए
चलो भाई, फर्स्ट पाथ प्लस सेकेंड पाथ प्लस थर्ड पाथ प्लस फोर्थ पाथ। चारों पाथ में देखो ध्यान से, दुकान पे गए, यहां पे दुकान पे गए, दुकान से आए, फिर दुकान पे गए, फिर दुकान से आए, तो भाई सब में उन्होंने कितना चला, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, कितना हो गया, 1000 मीटर। कितना हो गया, 1000 मीटर। क्लियर, समझ में आया, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक बार आप इसे अच्छे से देख लो और इसे उतार लो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हो गया। चलो देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसी का एक्सप्लोरेशन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे ही एक्सप्लोरेशन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है ये फोर्थ है, फिफ्थ है, मैं बोल चुका हूं, आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कौन सा है। देखो, एक्सप्लोरेशन का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, पहले क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से, ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है स्कूल। एक बच्चा है, वो अपने स्कूल में फर्स्ट फ्लोर से, ये रहा फर्स्ट फ्लोर, ये रहा सेकंड फ्लोर, ये रहा थर्ड फ्लोर, ये रहा फोर्थ फ्लोर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से गया, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर भी है, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर से गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हर फ्लोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, ये भी कितना है 3 मीटर, ये भी कितना है 3 मीटर, ये भी कितना है 3 मीटर, चारों फ्लोर पे 3-3 मीटर का डिस्टेंस है हर एक फ्लोर के। अब वो क्या बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से वो बच्चा गया डायरेक्ट किस पे, फोर्थ फ्लोर पे। कहां गया, फोर्थ फ्लोर पे। अच्छा चलो, फोर्थ फ्लोर पे गया, वहां पे अपनी बुक ली और बुक लेके वापस वो किस पे आ गया, सेकेंड फ्लोर पे। तो चलो बता दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो एकदम इजी है। डिस्टेंस बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्टेंस बता दो और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फटाफट। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी या टोटल पाथ कवर्ड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का पाथ क्या था, पहला वाला पाथ क्या था बेटा, फर्स्ट पाथ या सेकेंड पाथ। तो फर्स्ट पाथ में कहां से गया, फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर पे, तो ये रहा फर्स्ट पाथ प्लस सेकेंड पाथ, दोनों को ऐड कर दो। तो फर्स्ट पाथ में डायरेक्ट कहां गया, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ पे। तो हर एक फ्लोर के बीच में डिस्टेंस कितना, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। तो फर्स्ट पाथ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। में यहां पे बता भी दे रहा हूं, 12 मीटर लिख दे रहा हूं एक बार। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 12 मीटर प्लस सेकेंड पाथ। अब यहां से वो सेकेंड फ्लोर पे आया, तो एक बार 3 मीटर यहां चला, 3 मीटर यहां चला, प्लस 6, कितना हो गया, 18 मीटर की डिस्टेंस हो गई। फर्स्ट फ्लोर पहले गया 12, फिर फोर्थ फ्लोर से डायरेक्ट किस पे आया, 2 पे, मतलब 3 मीटर 3 मीटर चल के आया, कितना आ गया 12 प्लस 6, कितना हो गया 18। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका बेटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल। तो ये रहा सेकेंड फ्लोर पे आया, तो मतलब ये रहा इसका फाइनल, और ये रहा बेटा इनिशियल, ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल। इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। यही वाली क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है, चलो भाई, तो एक बार बताओ मुझे बच्चों, यहां से फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना डिस्टेंस है, सर 3 प्लस 3, कितना डिस्टेंस है 3 प्लस 3, कितना आ जाएगा 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट आपका ये आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो, के न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो, जहाँ पे थोड़े से टफ आपको सर्कल वाले जब भी क्वेश्चन आए, सर्कल वाले न्यूमेरिकल जब भी आए तो आप तुरंत वीडियो में जो मैंने आपको सर्कल का बताया है, जितने भी पॉइंट्स बताए सर्कल के लिए और एक स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगल शेप के लिए, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है और उसके जो फॉर्मूले उसे अच्छे से अप्लाई करना है। सर ट्रायंगल वगैरह क्यों नहीं लिया? तो बेटा ट्रायंगल वगैरह के उतने क्वेश्चन, जब भी ट्रायंगल ही तो आया उसमें, जब भी आप हाफ साइकिल पे चल रहे हो तो ट्रायंगल ही आ रहा है, तो इसीलिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सर्कल के, इसलिए मैंने तीनों के आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए जिससे आपको रटना भी है और उसे समझना भी है, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो जिस तरीके आप उसे कैरी कर सकते हो उस तरीके कैरी करो और डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करो और आंसर निकालो। अब इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में एंड में रख रहा हूं, ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक बार क्वेश्चंस पूरा देख लो, जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की जितनी थ्योरी है उसे हम खत्म करें और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल। जितना ये आप अच्छे से करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उतना ही बेटर आपका स्पीड एंड वेलोसिटी होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।